हैव अ फ्रेंड बट आई वोंट मेंशन हर नेम, तो लेट्स कॉल हर प्रेमी पगलू, बिकॉज वो प्रेम में पागल थी। मुझे उससे प्रेम नहीं था, इसलिए मैं उसे प्रेमी पगलू नहीं बोल रही, क्योंकि वो प्रेम में पागल थी। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी डिसेंट सी लड़की, दूसरों की लाइफ में उसे एडवाइस देते तो ऐसा लगे कि भाई ब्रह्मा जी ने खुद अपने मुख से कुछ कह दिया, इसने जो बोला है वो एडवाइस 110% सक्सेसफुल होनी ही होनी है। लेकिन खुद की लाइफ को ऐसे झंड कर लिया, ऐसे झंड कर लिया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। दूसरों को एडवाइस देने वाली लड़की आज खुद एडवाइस लेने लायक ही नहीं बची है। वो प्रेमी पगलू ऐसे प्रेम में पागल हुई कि सिर्फ वो पागल बन के ही रह गई। प्रेमी पता ही नहीं चला कि प्रेम का प्रेमी, उसका प्रेमी कहाँ चला गया, उसका प्रेम कहाँ चला गया, और वो सिर्फ पागल पागल बन के रह गई। बस अब बचा है तो सिर्फ उसे पागल खाने में एडमिट करवाना, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका है। एक अच्छी पढ़ी लिखी डिसेंट से लड़की, अचानक से उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि पूरा रोमियो टाइप था और एकदम ग्रीन फ्लैग। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि लाइफ में किसी रेड फ्लैग दिखने वाले बंदे को एक बार डेट जरूर कर लेना, लेकिन ये जो दिखते ही ग्रीन फ्लैग है ना, जिनमें जो एकदम मैन परफेक्ट मैन बनते हैं, प्लीज लाइफ में गलती कभी मत करना। ये मैन परफेक्ट मैन वालों को डेट करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। ये दिखते तो हैं ग्रीन फ्लैग, पर ये अंदर से एक्चुअली में रेड फ्लैग होते हैं, और यही हुआ मेरी दोस्त के साथ। वो इतनी प्यारी लड़की एक बहुत ही खूबसूरत से ग्रीन फ्लैग दिखने वाले बंदे के प्यार में पड़ गई। वो कॉलेज में मुलाकात ऐसे करता था जैसे कि जन्मों जन्मों के बाद मिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट मुझे कुछ कुछ सब वियर्ड लग रहा था। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा तो डाउट ही हमेशा ही रहता है। कोई इतना सा भी मेरे लिए अच्छा हो जाता है, या किसी के लिए भी इतना अच्छा हो जाता है, तो मुझे लगता है ना, बिना सेल्फ मतलब बिना सेल्फिशनेस के कोई इतना कैसे, इंसान के अंदर कुछ तो सेल्फिश होगा। बिना इतना सेल्फ मतलब एकदम एकदम सेल्फिश है ही नहीं इंसान, है तुम्हारे लिए सब कुछ किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इस दुनिया में बचा भी है, मुझे नहीं लगता। तो मैंने उसको एक दो बार वार्न करने की कोशिश करी है, मैंने उसको 1000 बार समझाया कि प्लीज एक एक स्टेप लेके चल, डायरेक्ट इमोशनल के फाइनल स्टेज पे मत जंप कर, लेकिन नहीं, पहला पहला प्यार हुआ था उसको, और वो इसी चक्कर में पागल हो चुकी थी। उसने एकदम इमोशनल का अपना सारा टुकड़ा उठा के, लो तुम ही संभालो, तुम इसे रखो या मार डालो, चाहे जो मन करे वो करो, उसने वो कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे लड़के ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो इतना ज्यादा ग्रीन फ्लैग बनता था कि मुझे डाउट होता था, लेकिन इतना ग्रीन फ्लैग होने के बावजूद भी वो बंदा कभी किसी और के सामने ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। उसका कहना था कि हमें किसी लेबल की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है ना, किसी लेबल की क्या जरूरत। ये लोग इतना कैजुअल कैजुअल को कैजुअल करते चले जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कैजुअल कैजुअल होता क्या कैजुअल है। मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी कैजुअल नहीं है। लेकिन वो बंदी लगी रही, अपने 120% के एफर्ट सारे उसको देती रही, सब कुछ अपनी लाइफ, यहाँ तक कि फाइनल सेमेस्टर आते आते बेचारी के नंबर भी आने कम हो गए। यानी जो क्लास की टॉपर एंड उसका फिर नंबर आना कम, आप सोच सकते हो कि उसका तो डिमोशन ही डिमोशन हुआ है, प्रमोशन कहीं हुआ ही नहीं है। एंड उसके बावजूद भी वो लड़का अब उसको घोस्ट करने लगा। इनका हफ्ते में 7 दिन में से इनका 4 दिन ब्रेकअप हुआ रहता, और ये पागल लड़की इतनी हर बार बोलती ना, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, उसने मुझे हर्ट कर दिया, अब नहीं बात करूंगी। वो आके, सॉरी बेबी, मैं तो गुस्से में था, तुम तो समझती हो ना मेरी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करो, मैं अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो। और ये पिघल गई, ये फिर वापस। एटलीस्ट उसने इनके इमोशंस की ऐसी लंका लगाई कि आज भी उन इनके इमोशंस की आज भी लंका लगी हुई है। सो गर्ल्स, अगर आपके भी लाइफ में ऐसी कोई आपकी बेस्टी, या फिर आप खुद ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज अपनी स्टोरी जरूर शेयर करिएगा। ये शर्माने वाली बात नहीं है कि आप शर्मा करके शेयर ना करें, प्लीज शेयर करें, क्योंकि हमें एक दूसरे को बचाना है ऐसे रिलेशनशिप से। लड़की हो या लड़का कोई भी हो, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब कि तुम खुद का वजूद खो दो। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप तो वही होता है ना कि इमोशनली मेंटली लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर, हर एक तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। अब ये कौन सा रिलेशनशिप है तुम अपना वजूद खो दो, उसी इंसान के पीछे पीछे कुत्ते की तरह पड़े रहो। और उस लड़की ने आज भी अपनी जिंदगी को ऐसे तहस नहस कर लिया उसी एक लड़के के चक्कर में। और उस समय ना प्यार में लोग इससे अंधे हुए रहते हैं, अंधे नहीं होते, इनका वाईफाई दिमाग का वाईफाई सिस्टम ही कट हो जाता है। इन्हें कुछ समझ ही नहीं है, तो कोई कितना भी अच्छा इनको समझा ले, इन्हें सब गुड़ गोबर ही लगता है। और प्लीज लड़कियों, इतना दिमाग बेच करके रिलेशनशिप्स में मत आओ। और एक चीज और मुझे याद है कि ये सिर्फ कैजुअल कैजुअल बोलेंगे, और पॉजिटिव तो इस लेवल के होंगे कि इनसे बड़ा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। चूतिया बनाने के लिए कैजुअल बोल दिए, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम किसी से बिना पूछे कहीं, इनसे बिना पूछे कहीं किसी और के साथ जा नहीं सकती, इवन अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं जा सकती हो। और ये जहां मन करे वहां मुंह मारे, क्यों? क्योंकि कैजुअल है, क्योंकि वहां पर बात आ जाती है कैजुअल की। लेकिन तुम एक पिंजरे में बंद होके रहो। बाकी गलतियां तो मैं जब खुद करती हूँ तभी सीखती हूँ, ये इकलौती गलती मैंने दूसरे का देख के सीख लिया। नो ब्रो, इतना अपने माइंड को फकअप तो मैं नहीं करा सकती ना, इतना इतना मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि एक इंसान के लिए मैं अपनी फैमिली से लड़ूं, खुद का प्रोफेशन छोड़ दूं, अपनी हॉबीज छोड़ दूं, और वो
लास्ट में वो इंसान भी छोड़ दे मुझे। इतनी इतनी चूतिया इंसान तो मैं हूँ नहीं। तो जो भी इतना चूतिया इंसान है प्लीज़ चूतिया मत बनिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए। एट द एंड आपकी फैमिली और आपका करियर ही आपके काम आने वाला है। कोई अच्छा खासा इंसान मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो राम राम। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आपने किसी ऐसे बंदे को देखा, लेकिन आपका मन अब मान नहीं रहा है, वो आपको बहुत डैशिंग लग रहा है, बहुत आपका क्रश आ रहा है उसके ऊपर, तो ऐसा एक वायर लीजिए और अपने गले में ऐसे बाँधिए और लगा लीजिए। ये बेटर ऑप्शन है उससे, ये उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ये चीज़ मैंने मेरी फ्रेंड की स्टोरी से सीख ली है। आज की मैं अपनी स्टोरी यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझसे अब झेली नहीं जा रही है और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।